शंकर भगवान और पार्वती दोनों बैठ के बातें कर रहे थे। पार्वती जी बोलती हैं कि चलो कहीं घूमने चलते हैं। चलते चलते वे बहुत दूर निकल जाते हैं और पार्वती जी को भूख और प्यास लग जाती है। वहीं एक जगह गन्ने का रस निकाला जा रहा था। पार्वती जी पूछती है कि ये क्या चीज है। फिर शिव जी बोलते हैं कि इसे धरती का अमृत कहा जाता है। पार्वती जी कहती है कि मेरे लिए थोड़ा सा ला दीजिए, मैं बिना खाए नहीं चल पाऊंगी। शंकर भगवान अपना रूप इंसानी रूप में बदल लेते हैं। फिर शंकर भगवान गन्ने का रस मांगने चले जाते हैं और उससे बोलते हैं कि मुझे थोड़ा सा गन्ने का रस दे दो, तुम्हारी माता जी को प्यास लगी है। लेकिन वह कहता है कि हम तो पी ही नहीं पाते हैं, इतना मेहनत करके हम तुम्हें गन्ने का रस क्यों दे? हम तुम्हें गन्ने का रस नहीं देंगे। फिर उसने शिव जी की पीठ पर 2 गन्नों से मारा, जिससे उनकी पीठ फट गई। फिर वह पार्वती जी के पास गए और बोले, देखो ना, उसने मुझे गन्ने का रस नहीं दिया और मेरे पीठ पर मारा, ये देखो खून भी निकल रहा है। पार्वती जी शिव जी से बोलती है कि उसका बुरा हो जाए। फिर दोनों बिना खाए पिए चल देते हैं। चलते चलते वह और कुछ दूर पहुंच जाते हैं और वहीं कुछ दूरी पर गन्ने के रस की पिराई हो रही थी। फिर वह शिव जी से कहती है कि जाओ गन्ने का रस ले आओ, नहीं तो मैं आगे और नहीं चल पाऊंगी। जाओ थोड़ा सा मांग कर ले आना। दोबारा फिर से भोला बाबा मांगने चले जाते हैं और उस इंसान से डरते डरते बोलते हैं कि मुझे थोड़ा सा रस दे दो, तुम्हारी माता जी को प्यास लगी है, वह चल नहीं पा रही हैं। किसान बोला, बाबा हमें 5 मिनट का समय दे दो और इस खाट पर बैठ जाओ। उसके बाद वह दौड़ के घर जाता है। एक बड़ा सा लोटा, 2 गिलास और दही लेकर जल्दी आता है और गन्ने के रस को दही में छान देता है और बोलता है, बाबा ले जाओ, हमारी माता जी को पिला दो और आप भी पी लेना। फिर भोले जी और पार्वती जी गन्ने के रस को पीते हैं और पार्वती जी की आत्मा प्रसन्न हो जाती है। वह किसान को बोलते हैं कि उसके लिए तो सोने का झूला भी कम है, मैं उसे जो भी दे दूँ वो सब कम है। फिर वह दोनों चल देते हैं। वह दोनों एक रास्ते पर खड़े होते हैं। वहाँ कुछ लोग अमरनाथ की यात्रा पर कांवड़ लेकर अमरनाथ पर जल गिराने के लिए जा रहे हैं और वह लोग बम बम भोले का नारा भी लगा रहे होते हैं। पार्वती जी शंकर भगवान से पूछती हैं कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं। शंकर जी बोलते हैं कि ये लोग अमरनाथ यात्रा पर जा रहे हैं। पार्वती जी कहते हैं कि हम दोनों भी अमरनाथ की यात्रा पर चलते हैं। शंकर जी कहते हैं कि तुम 16 साल की लड़की बन जाओ और मैं एक कोढ़ी का रूप ले लेता हूँ और इस तालाब में बैठ जाता हूँ। जब कोई आपसे पूछे कि यहाँ क्या कर रही हो तो ये बोलना कि मेरे पति तालाब में गिर गए हैं, उन्हें बाहर निकाल दो, और बोलना हम भी अमरनाथ यात्रा पर चलेंगे। लेकिन शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि बात करते समय किसी को अपनी आंखों से मत देखना, अपना मुंह नीचे करके बोलना। तभी वहाँ भक्तों की 3 टोली आती है। पहली टोली जवानों की होती है। उनमें से एक जवान पूछता है कि देवी तुम यहाँ क्या कर रही हो? वह बोलती है कि मेरे पति तालाब में गिर गए हैं, उन्हें निकाल दो, हमें भी अमरनाथ यात्रा पर जाना है। उनमें से एक दूसरा जवान कहता है कि इस कोढ़ी को इसी तालाब में गिरे पड़े रहने दो और तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं तुम्हें रानी बना के रखूंगा। तब पार्वती जी कहती है कि मैं अपने पति को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, आप सब चले जाओ। फिर वह सब चले जाते हैं। उसके बाद दूसरी टोली में आधे उम्र के लोग आते हैं, जिसमें जो शंकर जी को 2 गन्नों से मारा होता है वह भी आता है। वह भी यही कहता है कि मेरे साथ चलो और उस कोढ़ी को छोड़ दो, उससे तुम्हें सिर्फ दुख ही मिलेगा, मेरे साथ रहोगी तो सुखी रहोगी। लेकिन फिर से वह यही कहती है कि मैं अपने पति को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, आप सब जाओ। फिर बूढ़ों की तीसरी टोली आती है। उसमें वह एक इंसान भी होता है जिसने गन्ने का रस पिलाया होता है। वह कहता है कि देवी आप यहाँ अकेले इस सुनसान जगह पर क्या कर रही हो? वह कहती है कि मेरे पति तालाब में गिरे हैं, उनको बाहर निकाल दो। फिर वह बूढ़े आदमी कहते हैं कि मैंने अपने हाथ में कांवड़ लिया है, इस कांवड़ को पकड़ लो। पार्वती जी कांवड़ पकड़ लेती हैं। वो जाकर उनके पति को निकाल देते हैं। शंकर जी बोलती है कि हम दोनों लोग आप लोगों के साथ चलेंगे। वो आदमी बोलता है कि ठीक है, आप हमारे पीठ पर बैठ जाइए। वह इंसान
शंकर जी को पीठ पर लाद कर चलने लगा। तब शंकर जी के कौड़ी शरीर से बदबू आने लगती है, लेकिन फिर भी वह इंसान उनसे घृणा नहीं करता और उन्हें अमरनाथ यात्रा पर उन्हें पहुंचा देता है। फिर वह इंसान बोलता है कि माता जी मेरी कावड़ दे दो और मेरे पास 20 रुपए और गुड़ है, ये ले लो और इनकी सेवा करो, ये अच्छे हो जाएंगे। तब तक वह कोढ़ी शंकर भगवान में बदल जाते हैं। फिर वह आदमी उनके चरणों में गिर जाता है और जल उनके चरणों में गिरा देता है और अपने घर की ओर चला जाता है। फिर शंकर जी पार्वती जी से बोलते हैं कि जब यह आदमी घर पहुंचेगा तब इसका बेटा पिताजी पिताजी करते हुए आएगा और जब इसका बेटा अपने पिताजी का मुंह देखेगा तो वह मर जाएगा। उस लड़के की माँ आती है और वो भी यह सब देख के मर जाती है। उसके बाद उसका पिता भी मर जाता है। पार्वती जी बोलती है कि हे प्रभु, आपका उसने इतना सेवा किया और मेरा भी सेवा किया, उसके साथ आपने ऐसा क्यों किया? शंकर जी बोलते हैं कि समय आते ही मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। फिर शिव जी बोलते हैं कि आपने मृत्यु लोक तो देख लिया, हे देवी आप चलो मैं आपको स्वर्ग लोक दिखाता हूँ। जब वह स्वर्ग लोक पहुँचती है तो पार्वती जी एक इंसान को मवास की नदी में देखती हैं। तब वह शिव जी से पूछती हैं कि ये इंसान कौन है जो इतना भोग रहा है। तब शिव जी कहते हैं कि ये इंसान वही है जिसने मुझे 2 गन्नों से पकड़कर मारा था, जिससे मेरी पीठ फट गई थी और खून बह रहा था। तो पार्वती जी आपने ही कहा था कि इसका बुरा हो जाए, तो इसका बुरा हो गया, मेरी इसमें कोई भी गलती नहीं है। फिर शिव जी कहते हैं कि चलो दूसरी तरफ चलते हैं। वहाँ वे 3 माता पिता और उनका बेटा जो मर गए होते हैं, वह तीनों स्वर्ग में सोने के झूले पर झूल रहे होते हैं। तब पार्वती जी कहती है कि हे देवों के देव महादेव, ये तीनों कौन से कर्म किए हैं जो सोने के झूले पर झूल रहे हैं? तब शंकर जी बोलते हैं कि हे देवी आपने ही तो कहा था, जिसने आपको गन्ने का रस पिलाया था, कि इसको तो सोने का झूला भी कम है, इसलिए वे आपके कारण ही झूले पर झूल रहे हैं। आपने जिसको जो कहा था वो वही भोग रहा है, कोई दुख तो कोई सुख। हेलो दोस्तों, आपको शिव जी और पार्वती जी की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए।